दोस्तों आपका कल 13 दिसंबर को कक्षा 11वीं इतिहास हिस्ट्री सब्जेक्ट का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। तो उसके लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको टॉप 50 प्रश्न उत्तर बताने वाला हूं। एक ही वीडियो में हम 2 अंकीय, 3 अंकीय, 4 अंकीय वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेंगे। ओके, सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, समझाऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। बाकी प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पहले ही मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दिए हैं। ओके, इसकी वीडियो देखना चाहते हैं, इसी वीडियो के पिन कमेंट में आपको लिंक दे दूंगा। साथ ही दोस्तों मैंने आपको प्रैक्टिस पेपर आपको बताया है, उसकी भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन साथ आपको मैंने बताया है। तो हाफ ईयरली जो आपका पेपर है, मॉडल पेपर, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सॉल्यूशन के साथ बताया और समझाया, जो क्वेश्चन इसमें बताया वो भी आपको तैयार कर लेना है। इस वीडियो की लिंक भी आपको इसी वीडियो के पिन कमेंट में मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो में हम क्या है, टॉप 50 प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर बस रह जाते हैं, तो हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे 2 अंकीय वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले इसमें आपको तैयार देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन जो सिलेक्टेड होंगे मैं आपको उन्हीं को फोकस करूंगा, वही आपको तैयार करते जाना है। ओके, और जितना आपको पेपर में लिखना चाहिए उसी के हिसाब से सॉल्यूशन यहाँ आपका दिया हुआ है। कीलक लिपि के अक्षरों को किस वर्ष पहचाना पड़ा गया? तो 1850 में पहचाना गया था। सीमार से आशय तो क्या है, विकास मुख मजबूत दूरदर्शी IC से है। भारत के 2 प्राचीन नगर हप्पा मोहनजोदड़ो, इस बार से आपका दिया हुआ है। आगे नेक्स्ट आपको पेपाइरस तैयार करके रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पेपाइरस एक सरकंडे जैसा पौधा होता है जो मिस्र की नील नदी के किनारे उगता है, ये आपका मेन आंसर है। बलाद भर्ती से क्या आशय है? तो ये आपका दिया हुआ है, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों किया गया था? ये आपका दिया हुआ है। फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यास क्या है? तो मेन आंसर क्या है, यास से क्या है, विधि संहिता या नियमावली है जिसको चंगेज खान के कुरुतलाई में लागू किया गया था, ये आपका मेन आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, अल ड्यूक किसे कहा जाता था? तो राजा अपनी भूमि को जिन विश्वास पात्र संबंधों को वितरित करता था उन्हें अल ड्यूक कहा जाता था। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है, निकोलो मैकियावेली कौन थे? इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपको क्या है, दास प्रथा किस देश की समस्या थी? तो अमेरिका देश की समस्या थी, ये आपको तैयार करके रखना है। मूल निवासियों के विस्थापन से क्या अभिप्राय है? ये आपको तैयार करके रखना है। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका, अमेरिका में रेड इंडियन कौन थे? सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, जब कोलंबस जब अमेरिका पहुंचा तो उसने समझा कि मैं इंडिया पहुंच गया हूं, इसने वहां के निवासियों को रेड इंडियन कहा। ओके, तभी से इनको क्या रेड इंडियन कहा जाने लगा। चीन की मुख्य, ये आपको छोड़ देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको ये तैयार करना है, मेसोपोटामिया के मंदिरों में कौन से प्रमुख देवी देवताओं का निवास है? तो ये आपका दिया हुआ मेसोपोटामिया के मंदिर में, और जो क्या है चंद्र देवता व इन्नाना जो क्या प्रेम व युद्ध की देवी है, तो ये आपको तैयार करके रखना है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है, रोम में गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो ये आपका दिया हुआ है, 509 में रोम में जनता ने अपने शासन को देश से निकालकर गणराज्य की स्थापना की। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है, 4 उलूस का गठन कैसे हुआ? फिर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, फीप और टैली कर में क्या अंतर है? फीप कर क्या है, टैली कर क्या है, उनमें अंतर आपको तैयार करके रहना है। ये आपका दोस्तों क्या है, एक वाक्य में पूछा जा सकता है फीप और टैली कर के बारे में, प्रीवियस ईयर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। सामंतवादी व्यवस्था में सर्प कौन थे? तो सामंतवादी व्यवस्था में दासों को क्या सर्प कहा जाता था, ये आपका है। गैलीलियो गैलीली कौन थे? तो एक दार्शनिक थे जिन्होंने क्या है दूरबीन का आविष्कार किया था। फिर इसके बाद पुनर्जागरण कालीन में किन्हीं 5 आविष्कारकों एवं उनके वैज्ञानिक के नाम आपको तय करना है। जोहानेस गुटेनबर्ग कौन था? उसने किस चीज का आविष्कार किया, ये आपको तय करना है। नेटिव क्या अर्थ है? तो नेटिव का दोस्तों आपको तैयार करके रखना है। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तय करना है, अमेरिका की पूर्व संध्या क्या है? ये देख लीजिए। इसके आगे देख लेते हैं, जिगुरात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिगुरात किसे कहा जाता है? प्रीवियस ईयर में आ चुका है, हाफ ईयरली एग्जाम में भी आता। सुमेरिया सभ्यता के अंतर्गत अनेक विशाल और भव्य मंदिर बनाए गए जिन्हें क्या है जिगुरात कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है, ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, मेसोपोटामिया अन्य कौन सी सभ्यताओं का विकास हुआ? तो मेसोपोटामिया में सुमेरियन, बेबीलोना, आसीनिया, कैंडेडिया आदि अन्य सभ्यताओं का विकास हुआ। मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ होता है नदी के मध्य। इस सभ्यता का जन्म क्या है, दलजा और फरात नदियों के घाटी में हुआ, इसी कारण से क्या है मेसोपोटामिया सभ्यता कहते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करके रहना है, वर्वर या बारवेरियन शब्द से क्या तात्पर्य है? आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों टैली के विषय में आप क्या जानते हैं इस प्रकार से, तो आपको पहले बता चुका हूं, फीप कर और टैली कर के दोनों के बारे में आपको तैयार करके रखना है। आगे नेक्स्ट, यूरोप के इतिहास में मार्टिन लूथर का नाम किन कारणों से प्रसिद्ध है? और फिर इटली के किन्हीं 4 नगरों के नाम जो उच्च शिक्षा के केंद्र थे? रेनेसां यानी पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने के द्वारा किया गया था? तो ये आपको 3 इंपॉर्टेंट है, तो तैयार करके रखिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करके रहना है, हौज क्या था? हौज क्या था, ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो हौज एक छोटा सा क्या गड्ढा होता था जो क्या है घरों के आंगन में बनाया जाता था ताकि वर्षा के जल की निकासी के समय बहने वाले पानी को हौज में चला जाए और आसपास के कच्ची गलियों की ज्यादा कीचड़ ना हो। स्टेप पी क्या है, ये आपको तैयार करना है। दास प्रजनन शब्द का अर्थ क्या है, स्पष्ट कीजिए। एक आस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। बाज नामक कर क्या था, बाज नामक एक कर है, टैक्स है, तो ये क्या था ये पूछा जा रहा है। आगे क्या है, बिच्छू किसे कहते हैं, तो बिच्छू को आपको तैयार कर लीजिएगा। एक लाइन में इसका आंसर है कि मठों एवं एकांत जीवन बिताने वाले ईसाई श्रद्धालुओं का बिच्छू कहा जाता था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार, ये भी आपको क्वेश्चन है, मध्यकालीन यूरोप में पोप की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो आपका ये दिया हुआ पोप की भूमिका के बारे में, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। रेनेसां से क्या अभिप्राय है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको तैयार करके रखना है। आगे देख लेते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपके मैंने 2 अंकी वाले महत्व प्रश्न बता दिए। अब दोस्तों हम देखेंगे 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। 3 नंबर के लिए आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति का वर्णन कीजिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ओके तैयार करना है। रोमन साम्राज्य में दासों की क्या स्थिति, देखिए अब इसको आप ऐसा रट तो सकते नहीं है, पढ़िएगा समझिएगा, समझकर आपको तैयार करना है। फिर अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं क्या क्या दासों के साथ क्या स्थिति थी उस समय। रोमन साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको तैयार कर लेना है, रोमन साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको यायावर साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से थे, भी आपको तैयार कर करना है। ओके, इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, मध्यकालीन यूरोप की मैनन व्यवस्था को समझाइए। तो ये सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, अच्छे से आपको तैयार करना है, बिल्कुल परफेक्ट आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है। ओके, थोड़ा आपको छोटा कर सकते हैं बस, लेकिन आपको क्या है कि पढ़ना है, चीज को समझना है, फिर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आगे देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है, मंगोल के लिए व्यापार इतना महत्वपूर्ण क्यों था, तो ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको क्रथिडल नगरों की प्रमुख विशेषता तैयार करना है, ये सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको 3 नंबर के लिए तैयार करना है, रोमन साम्राज्य की महान देनों का वर्णन कीजिए। तो आपको 3 वर्ड बतानी है, राजनीतिक देन, भाषा की देन और वैज्ञानिक देन, इस प्रकार से दिया हुआ है। रोमन साम्राज्य में साक्षरता की स्थिति क्या थी, इसका वर्णन कीजिए, तो ये आपको तैयार कर लेना है। रोमन साम्राज्य में साक्षरता के बारे में पूछा जा रहा है। इसके आगे नेक्स्ट है, मंगोल साम्राज्य के पतन के 3 कारण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मंगोल साम्राज्य का किस बार से पतन हो गया, उसके क्या क्या कारण थे, वो आपसे पूछा जा रहा है। इसका नेक्स्ट आपको तय करना है, मध्यकालीन यूरोप में चर्च और राज के संबंध किस प्रकार के थे, समझाकर लिखिए। सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसे आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तय करना है, मंगोलों की जनजाति है कबीलाई समाज की विशेषता लिखिए। मंगोल की जो जनजाति कबीले उसकी समाज की आपको विशेषता बता रही। 3 नंबर क्वेश्चन है। ओके, तो 3 पॉइंट आपको तैयार करके रखने हैं। नेक्स्ट है, मंगोलों की सफलता के 3 कारण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मंगोलों के पतन के कारण, ओके मंगोलों की सफलता के 3 कारण इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन तैयार करके आपको नहीं रखने हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको सामंतवाद की क्या है, 3 विशेषता लिखिए, ये तैयार कर लेना है। तो ये आपके दिए सामंतवाद की विशेषता है, 3 नंबर का है, 3 पॉइंट में आपको इस बात को समझाया जा रहा है, कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण, इसमें आपको तैयार करना है, मेसोपोटामिया सभ्यता की विश्व की को क्या देन है, तो ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन, तो इसे आपको तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। इसके आगे आपको सॉल्यूशन ये रहने वाला है। आगे नेक्स्ट, मेसोपोटामिया के नगरों की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को बेचना आपको करना है। ये आपके दिए सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से थी और राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से मेसोपोटामिया में। नेक्स्ट है, यूरोप में पुनर्जागरण के उदय की कोई आपको 4 कारण लिखने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको पॉइंट वाइज पॉइंट आपको दिया है, तो तीनों पहले और 4 जो पॉइंट है पहले उन्हें तैयार करिएगा, उनके बारे में आपको अच्छे समझ लेना है और तैयार कर लेना है। इसके आगे आपको ये दिया वो कंप्लीट हो जाता है। फिर आपको पुनर्जागरण के 4 महत्वपूर्ण प्रभाव देख लेना है, तो ये आपके प्रभाव दिए है, पुनर्जागरण हुआ तो इसके क्या क्या महत्व दिए, तो इस 4 पॉइंटों में समझाया जा रहा है। इसके आगे नेक्स्ट आपको पुनर्जागरण काल की कोई 4 विशेषता तैयार कर लेनी है, तो ये आपकी दी हुई पुनर्जागरण काल की 4 विशेषताएं, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करना है, अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर के क्या मायने थे, इंपॉर्टेंट है आपके 4 नंबर के लिए, तो ये आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको तैयार करना है, इतिहास की किताबों में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को शामिल क्यों नहीं किया गया है, सॉल्यूशन आपका इस प्रकार से रहने वाला है। इसके आगे आपको सॉल्यूशन ये दिया हुआ, तैयार कर लीजिएगा। अब दोस्तों आपके 4 नंबर के मानचित्र वाला कार्य भी आता है, तो कैसे आपको देखना है, कैसे आपको करना है मानचित्र कार्य, तो मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण बता रहा हूँ स्थान जिनको आपको तैयार करके रखना ही है। ओके, सॉल्यूशन के साथ आपको यहाँ मिल जाएगा, जैसे फ्रांस, बेबीलोन, सीरिया, भूमध्य सागर, विश्व के मानचित्र में ये सब दर्शाना है, स्पेन, नील नदी, लंदन, समरकंद, ये महत्वपूर्ण आपके स्थान दिए हुए हैं। और इस मानचित्र को आप देखिए, विश्व का मानचित्र दिया हुआ है, उसमें सब आपके स्थान दिए हुए हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए और एक बार चेक कर लीजिए कौन कहाँ है। इस प्रकार से आपको माइंड में सेट रखना पड़ेगा कि कौन किस एरिया में है। ओके, आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है मानचित्र, मदीना, जिनेवा, फिलिस्तीन, आर्मेनिया और फिर आपका डार्विन, कैनबरा, न्यूजीलैंड, न्यू साउथ वेल्स, ये आपका दिया हुआ है। अब विश्व का मानचित्र देख सकते हैं आप कौन कहाँ है, ध्यान से आप देख लीजिए और इसी शॉट लेकर या वीडियो को पोस्ट करके आप देख लीजिए कि आर्मेनिया का है, जेनेवा का है, मदीना का है, इन्हीं में से दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट है, आपके आ सकते हैं मानचित्र में। ओके, कंप्लीट हो जाता है।
इसके बाद एक और विश्व का मानचित्र है जो आपका तैयार करके रखना है। इंग्लिश चैनल आपका वेनिस है, ओके। इसके बाद आपका अफगानिस्तान, सिंधु नदी, ईरान, अरब सागर, इंग्लिश चैनल कहाँ है, तो ये आपको इसमें तैयार करके रखना है। साथ ही दोस्तों फारस की खाड़ी, काला सागर, ओके, एंटीओक, बगदाद, एंडीलिन, सिडनी, पर्थ, हिंद महासागर, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आपका दिया हुआ है। तो इस प्रकार से मैंने आपको मानचित्र के लिए बहुत सारे आपको स्थान बता दिए विश्व के मानचित्र के लिए, जिनको आपको तैयार करके रखना है और अपनी तरफ से भी मानचित्र की क्या है प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि मानचित्र वाला कार्य प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। 4 नंबर का आता है तो जरूर इसकी प्रैक्टिस करिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक वाले महत्वपूर्ण कंप्लीट करा दिए हैं। दोस्तों जितने क्वेश्चन बताए सभी क्वेश्चन आपको तैयार करके रखना है, ओके। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आ रहा है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।